दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश हुई है और कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर बारिश जो है हुई है, कुछ इलाकों पर तो देखिए हल्की फुल्की होकर रह गई है, कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश भी हुई है। कई किसान भाइयों के कमेंट आए कि सर आज जो है हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश जो है वो चल रही है और अच्छी बारिश हुई है। तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि चलो कुछ इलाकों पर तो अच्छी बारिश जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिली है। जैसलमेर के कुछ इलाकों पर हुई है, बाड़मेर के भी कुछ भागों पर हुई है। कमेंट आए थे और मैं यही कमेंट जो है मैं बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद पढ़े हैं राजस्थान के भागों पर, यानी कि जो बारिश हुई है। अभी देखिए ये सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं। बारिश होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के भागों पर अभी भी है। आज 19 अगस्त है, अभी भी बनी हुई है रात के 12 बजे तक। और ऐसा नहीं है कि 20 अगस्त में नहीं है, 20 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी भाइयों को बता रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी तेजी के साथ राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है और कल से और अधिक तेज पहुंचेगा, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो कल वेलमार्क था, वो ताकतवर होकर आज डिप्रेशन बन चुका है। तो मॉइस्चर काफ़ी तेजी के साथ पहुंचेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी रहेगी। दूसरा कि जो सिस्टम गुजरात के भागों पर है वो थोड़ा बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर अरब सागर पर पहुंचते ही जो यहाँ का मॉइस्चर है वो भी काफी तेजी के साथ राजस्थान के भागों पर पहुंचाएगा। तो दो तरह का मॉइस्चर अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी का राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे राजस्थान पर बारिश होगी, हाँ राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी भागों पर भी हो सकती है, पूर्वी भागों पर भी हो सकती है, मध्य भागों पर भी हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा कि मौसमी सिस्टम देखें। पहले तो आप ये देखें, ये यहाँ पर डिप्रेशन बन चुका है, आप पढ़ भी सकते हैं। 19 अगस्त में यहाँ पर ये डिप्रेशन है। बन तो ये 18 अगस्त में गया था लेकिन देर शाम बना, तकरीबन 8 बजे के आसपास जो है डिप्रेशन बन गया था और डिप्रेशन की श्रेणी में ये उड़ीसा के भागों पर जो है आगे बढ़ चुका है। हालांकि छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़कर ये कमजोर हो जाएगा, लो प्रेशर वेलमार्क या लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंचेगा। हालांकि अभी जो है ये डिप्रेशन बना हुआ है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना भी चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, जो सर्कुलेशन है वो गुजरात के भागों से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और ये डिप्रेशन उड़ीसा के भागों पर है और छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचकर ये थोड़ा कमजोर हो सकता है। मानसून की ट्रफ भी गुजरात के भागों से महाराष्ट्र के भागों से होती हुई डिप्रेशन तक बनी हुई है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको काला काला ये ब्लू टिक जो है ये दिख रही है, ये हवाओं के यानी कि पैराग्राफ है कि किस तरफ हवा आगे बढ़ेंगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं, देखिए ये झारखंड बिहार के भागों से उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश से होती हुई और दिल्ली हरियाणा से होती हुई उत्तर राजस्थान तक भी पहुँच रही है, मध्य भागों तक भी पहुँच रही हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है इन हवाओं के थ्रू राजस्थान के भागों पर पहुँचेगा 20 अगस्त में। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है और 21 अगस्त के आसपास जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर एक नया सिस्टम बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं ये 20 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और 20 अगस्त में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं कई भागों पर। सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर और दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर और अजमेर, टोंक, अलवर, उदयपुर, जालोर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर इनकार नहीं किया जा सकता, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी इन जिलों के कहीं कहीं भागों पर देखने को मिल सकती है आने वाली 20 अगस्त में। जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर संभावनाएं कम हैं, लेकिन बादल वहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ भागों पर थोड़े बहुत इलाकों में बारिश हो सकती है, देखने को मिल भी सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा दिन बादल ही छाए रहे, कुछ समय के लिए धूप भी देखने को मिल सकती है, या तो सुबह के समय या दोपहर के समय या शाम के समय। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर
संभावनाएं बनी हुई है 20 अगस्त में। वार्निंग की भी बात कर लें कि वार्निंग किन किन भागों पर है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वार्निंग फिलहाल भारी बारिश की 2 जिलों पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भागों पर। इन जिलों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जालौर से पाली, अजमेर और माफ कीजिएगा यहाँ पर जयपुर, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर मेघ गर्ज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और जो ये पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, माफ कीजिएगा अलवर तो इधर आ गया, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के भागों पर, बीकानेर के भागों पर यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। सिर्फ इन भागों पर चेतावनी जो है वो IMD ने येलो अलर्ट जो है वो दे रखा है। तो इस तरह से राजस्थान पर बारिश होने की संभावना है। ये आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखते हैं। और माफ़ कीजिएगा मैंने आज आपको ये नहीं दिखलाया, देखिए ये भी देखिए। पिछले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा जिले में कोई गांव या शहर बुगड़ा नाम से है, उसमें 110 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। काफ़ी जोरदार बारिश जो है यहाँ पर हुई है। राजस्थान के सबसे अधिक इसी गाँव या शहर में बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों रिकॉर्ड की गई है। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हुई है। बाड़मेर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हुई है और सिरोही के भागों पर भी हुई है। तो कई स्थानों पर देखिए बारिश हुई भी है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे की वेदर रिपोर्ट किस प्रकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 21 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि 20 अगस्त में राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाएं रहेंगी और 21 अगस्त में भी कई इलाकों पर काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं रहेंगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम की रहेंगी। जबकि जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कुछ भागों पर काफ़ी तेज हवाएं चल सकती है। बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक और नया सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं। 22 अगस्त में भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भले ही ये सिस्टम बाहर निकल जाए, इसका असर यहाँ पर दिखने को मिलेगा इन भागों पर जैसलमेर से और सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर भी बारिश होने की कुछ स्थानों पर संभावनाएं रहेगी। और 23 अगस्त में भी राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 24 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। हालांकि मध्य भागों तक बारिश होने की संभावना रहेगी जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा और ये आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से राजस्थान के भागों पर 25 अगस्त में बारिश होने की संभावना है, 26 अगस्त में भी, और 27 अगस्त तक ये जो सिस्टम है ये राजस्थान के भागों पर इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं और कई इलाकों पर भारी बारिश करने के जो संभावनाएं हैं वे बनी हुई है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेरबदलाव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेरबदलाव दोस्तों इनमें हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से आगे बढ़े। फिलहाल इस तरह से अपडेट है कि 27-28 अगस्त के आसपास राजस्थान के कई इलाकों पर, पश्चिमी भागों पर भी काफ़ी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी राजस्थान भाइयों के नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।